दोस्तों, बिल्डर्स के द्वारा फ्लैट बेचने के नाम पर ग्राहकों को ठगना कोई नई बात नहीं है। ये बिल्डर फ्लैट बेचते वक्त कुछ ऐसी लुभावनी एमिनिटीज़ की बात करते हैं जिसके झांसे में आकर लोग तुरंत फ्लैट खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में जब फ्लैट बिक जाता है उसके बाद फ्लैट खरीदने वालों को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब के ढकोली में, जहां ओपेरा गार्डन सोसाइटी के लोगों ने 12 साल पहले फ्लैट खरीदे और जब फ्लैट खरीदे तो उस वक्त उनको बताया गया था कि उनको बहुत सारी एमिनिटीज़ दी जाएंगी, सुविधाएं होंगी, जैसे कि बच्चों को खेलने का पार्क, क्लब हाउस, वॉकिंग प्लाजा, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह। लेकिन 12 साल हो गए, 12 साल से फ्लैट खरीदने वाले लोग बिल्डर की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन बिल्डर है कि मानता ही नहीं। अब हारकर ओपेरा गार्डन सोसाइटी के सारे रेजिडेंट्स ने ओपेरा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले बिल्डर के खिलाफ हमला बोल दिया है। हालांकि उनका पहला प्रदर्शन मौन था, लेकिन इस प्रदर्शन के जरिए बिल्डर को यह बताने की कोशिश की गई है कि आपने फ्लैट बेच दिए हैं, सोसाइटी दरअसल अब बिल्डर की नहीं है, ये सोसाइटी अब फ्लैट खरीदने वालों की है, इसलिए जो एमिनिटीज प्रॉमिस की गई थी वो उनको तुरंत दी जानी चाहिए। वही प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि फ्लैट निर्माता ने मेंटेनेंस चार्जेस को लगातार बढ़ाकर 100% कर दिया है। 1500 रुपए के जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस होते थे पहले उनको बढ़ाकर 2000 रुपए किया और अब 3000 रुपए की मांग की जा रही है। अब सारे रेजिडेंट्स ने इस मंथली मेंटेनेंस चार्जेस को पे करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सारा पैसा उनसे लिया जा चुका है, लेकिन मेंटेनेंस होती नहीं। पहले दूसरी लिफ्ट प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वो भी नहीं दी गई। बाकी जो सुविधाएं प्रॉमिस की गई थी वो भी नहीं मिली। बिजली की आपूर्ति बुरी तरह से गड़बड़ाई रहती है, और यही नहीं कि जो कर्मचारी सोसाइटी में तैनात किए गए हैं बेहद बदतमीज हैं, उनको बुजुर्गों और महिलाओं का भी लिहाज नहीं और बड़े रूड तरीके से बातचीत करते हैं। रेजिडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया है कि सुविधाओं के नाम पर उनके साथ ठगी हुई है, इसलिए बिल्डर को चाहिए कि उनकी पेंडिंग मांगों को पूरा करे ताकि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर ना हो। कई रेजिडेंट्स ने यह भी बताया कि सोसाइटी की बेसमेंट में बहुत बुरा हाल है और बेसमेंट में तरह तरह के सांप और दूसरे जानवर भी देखे जा सकते हैं। वहीं रेजिडेंट्स ने अब यह भी कहा है कि जो कर्मचारी हैं वो बिजली की आपूर्ति बाधित करने की धमकी दे रहे हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है कि बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्जेस दें, वरना आपकी पावर बैकअप की जो सुविधा है वो हटा ली जाएगी। कई रेजिडेंट्स ने हमें यह भी बताया कि वो लगातार मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको एयर कंडीशनर बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब सारे रेजिडेंट्स बाहर आ गए हैं, बिल्डर के खिलाफ धावा उन्होंने बोल दिया है और मांग कर रहे हैं कि जो भी पेंडिंग मांगे हैं उनको स्वीकार किया जाए। सोसाइटी में बुजुर्गों और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, सोसाइटी में शांति प्रिय माहौल हो, क्योंकि बिल्डर पिछले 15 से 20 सालों में लगातार वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिससे माहौल खराब हो रहा है और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत सारे रेजिडेंट्स ने हमारे साथ बातचीत की, आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम लोग ये प्रोटेस्ट होल्ड कर रहे हैं क्योंकि बिल्डर ने हमें बहुत सारी अम्यूनिटीज़ करी थी प्रॉमिस। जैसे उसने हमें जब फ्लैट दिया था तब उसने बोला था कि 2 महीने में आपकी दूसरी लिफ्ट आ जाएगी। हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन, मेरे मदर हैं, लिफ्ट के बिना तो नहीं रह सकते हैं और ये लिफ्ट बहुत बार ख़राब हो जाती है। दूसरी लिफ्ट आज 5 साल हो गए, कोई दूसरी लिफ्ट नहीं आई है। और ना ही उसने हमें क्लब हाउस या स्विमिंग पूल कुछ भी प्रॉमिस किया था, कुछ भी नहीं है। वॉकिंग पार्क वो भी कुछ कहीं नहीं है। जो भी अम्यूनिटीज़ हमें प्रॉमिस की गई थी, जो डीजी सेट है वो पूरा बैकअप हमें नहीं देता है। हमें बार बार ये बोला जाता है कि आप अपना एसी बंद कीजिए, आप अपने एसी के कनेक्शन कटवा दीजिए, बैकअप मत दीजिए। हालांकि बैकअप के बिल सब पे कर रहे हैं, तब भी बैकअप हमें पूरी तरह से नहीं दिया जा रहा और कोई भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आजकल इन्होंने बहुत अजीब तरह के स्टाफ ला के यहाँ रखे जो हमें सबको डराते धमकाते हैं। देखिए सर, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और जो बिल्डर ने वादे किए थे कि ये एमिनिटी मिलेगी, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। हमसे पैसा तो ले लिया गया ये बता के कि यहाँ क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल होगा, सेकंड लिफ्ट होगी,
जनरेटर की आजकल तो बहुत समस्या हो रही है जी गर्मियों के टाइम में। जनरेटर बंद हो जाता है, लोड ही नहीं उठा पाता, अंडर कैपेसिटी जनरेटर है। सेकंड लिफ्ट नहीं है। अभी कल ही का मैं बता दूं जी, कल लिफ्ट ख़राब हो गई है। कल शाम 5 बजे से लेके और आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब लिफ्ट ठीक हुई है। बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, मैं खुद मेजर सर्जरी से गुजरा हुआ हूँ। तो लिफ्ट ख़राब होने से बहुत समस्या हो रही है, जबकि इन्होंने दूसरी लिफ्ट का वादा किया था हमसे। इसके अलावा जहाँ तक सफाई की बात की जाए, नीचे बेसमेंट में आप देखिए बुरा हाल बेसमेंट का रहता है। और ऊपर से जब बताया जाता है, कंप्लेंट की जाती है कि ये समस्या आ गई है, तो हमें धमकियाँ और मिलती हैं कि एमएमसी पहले दो, नहीं तो तुम्हारा बिजली पानी सब काट दिया जाएगा, तुम्हारी गेट से एंट्री बंद कर दी जाएगी। बहुत रूड किस्म का स्टाफ इन लोगों को रखा हुआ है। उन्हें ये पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन से कैसे बात करनी है। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव नंदन है। सिटार 2 में रहते हैं हम, 108 नंबर फ्लैट है। अभी हमने 4-5 महीने पहले शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो जो चीज़ हाँ डील हमारी पिछले साल हो गई थी वैसे, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने प्रॉमिस की थी हमें कि ये एमिनिटीज़ जो क्या क्या आपको मिलेगा एज़ पर द ब्रोशर या एज़ पर हमारी डिस्कशन। उसमें क्लब हाउस शामिल था, उसमें स्विमिंग पूल शामिल है, उसमें जनरेटर सेट का पावर बैकअप शामिल है, उसमें बेसमेंट कहते हैं पूरी करके देंगे आपको, बेसमेंट में गाड़ी आपकी पार्क हुआ करेगी जो कि पहले ऊपर पार्क होगी। लेकिन 4 महीने में हमने देखा कि एक भी फैसिलिटी अभी तक पूरी नहीं हुई। 1 साल हो गया हमें देखते हुए। लेकिन शिफ्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये चीज़ें तो 5-5, 6-6 साल से पुरानी है। कि लोगों की डिमांड है कि जो उन्होंने 5-6 साल से पेंडिंग है, यानी अभी से पेंडिंग नहीं है। तो एमिनिटीज़ की सारी बात करने के अलावा आज हमें एक बार हमने मीटिंग भी की थी इनसे 2023 में। उसमें इन्होंने बिल्डर मिस्टर अजय वीर सहगल ने लिख के दिया था, हमारे पास राइटिंग में है क्या क्या चीज़ें ये हमें प्रोवाइड करेंगे विद द डेडलाइन, इस डेट को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। और आज ये दिन हो गया कि आज हमें यहाँ पे बैठना पड़ रहा है धूप में। और आज इन्होंने क्या हरकत की, ये शर्मनाक हरकत कि सुबह हमने यहाँ टेंट लगा के बैठना चाहते, इन्होंने टेंट लगाने से हमें मना कर दिया। और आज हम सब लोग, जिसमें सीनियर सिटीजन भी शामिल हैं, सारे हम धूप में बैठे हैं। आप प्लीज़ इनको दिखाइए सारे कौन कौन से लोग बैठे हैं और किस हालत में हम बैठे हैं, ओपन में धूप में बैठे हुए। ये नौबत आ गई है, किसी का दिल थोड़ी करता है ऐसे करने की। मेरा नाम सुषमा छेत्री है। मैं हाउस नंबर 208 SD2 से हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ 5-7 साल हो गए। हम आर्मी बैकग्राउंड से, मेरा हस्बैंड आर्मी में से रिटायर हुए। हम यहाँ किस लिए आए? यहाँ इसलिए आए हैं कि हम अपनी जो पेंशन लाइफ है, वो रिटायरमेंट लाइफ है, वो अच्छे से निकालें। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने, इतना होने के बावजूद भी मैंने ये घर जो है अपनी बेटी को भी यहाँ खरीद के दिया कि चलो बच्चे आसपास रहेंगे बोल के। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, क्या नहीं है, मतलब इतनी गंदी चीज़ें यूज़ की हुई है यहाँ पे कि हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता है। जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मेरा अभी पीछे प्लम्बर को बुलाया तो बोला पहले एमएमसी को, एमएमसी तुम 3000 की जगह 5000 ले लो। मेरा तो कहना ये है, लेकिन क्यों ले लो कि उससे ये होगा कि पहले सोसाइटी में चीज़ तो बना के दो। जब कोई चीज़ ही नहीं बना के दे रहे हो तो क्या करें? वही है। अब गर्मी में हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, सुबह टेंट नहीं लगाने दिया, कुर्सियाँ नहीं लगाने दिए, हमने पंखे तक किराए में मंगाए, कुछ भी नहीं करने दिए। जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ रहना कितना मुश्किल। हमारे आसपास वाले सोसाइटी जो अभी बनी, हमारे सामने बनी है, अब उनको देखो और हमारे को देखो, हम तो ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। My name is Sudhir Subramani. I'm from Opera Garden. We've been here for the last 5 years. The bone of contention here in Opera Garden is the maintenance of the whole property and the maintenance charges. We realized we had paid 2,500 in advance for 2 years. We did not know that there were other tariffs also. Some were paying 1,500, some were paying 2,500, and recently it became 3,000. So, since we had paid for 2 years, we were stuck. We realized that nothing is happening at the ground level. Basements were a disaster. Construction has been going on, I believe, for the last 15 to 20 years, which is ridiculous. Construction cannot go on for so long, and it's a health hazard. There are so many senior citizens here, including myself, and there are super seniors also, and there are very small children. This is a disaster zone as of today. We have been asking the builder for a meeting.
he has refused every time. And his contention is that he owns the property. I beg to differ. He does not own it anymore. It belongs to us. We have paid. So therefore, he is honor bound. He is honor bound to pay his dues. He has to do everything in his power to make us comfortable, which he has promised us. For that matter, he has promised us a second lift. Provisions are there, but nothing has happened.